ये हमारे राम जी के और ठाकुर जी की कृपा से हमारे कमलेश भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। खाने पीने के आटा सीधा के लिए भी हमेशा पूछते हैं, महाराज जी कोई दिक्कत हो हमें बताइए। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए ध्यान देते हैं और आते हैं, पूछते हैं हर विषय में, हर चीज़ में। ठंडी के सीजन में आएंगे, कंबल देंगे और हर खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हर समय बोलते रहते हैं। महाराज जी के आश्रम में बरगद और नींबी का पेड़ है, बरगद भी है और नलका भी है। स्थान में कड़ैल का पेड़ है। देखो बल्ब और बिस्कुट देना है बाबा जी को। आइए देखिए यहाँ पे वास द्वार कैसा है बाबा जी का। देखिए बरगद है और पीपल है और नींबी है। 3 मेर के वृक्ष के नीचे भगवान जी की मूर्त है। देखिए ये भगवान जी की मूर्त है, कितने बढ़िया सुंदर बैठे हैं हमारे नंदी बाबा, भोले बाबा। देखिए कैसे है। चलिए बाबा के लगे चलते हैं थोड़ा। देखिए बाबा जी की कुटिया कैसे गोल गोल बनी है और ऐसा ये कुटिया का बढ़िया आकार बना है। देखिए वृक्ष है, ये सब चीजें यहाँ मौजूद है। हनुमान जी की मूर्त है और इधर लक्ष्मण जी की पीठ है बनी हुई। यहाँ ले सकते हैं लक्ष्मण जी। हाँ लक्ष्मण चौकी है, ये बैठे हैं। और महाराज जी की कुटिया का रहस्य देखो कितना अच्छा है कि चारों गोल कटिंग की ही कुटिया इतनी बढ़िया बनी ही कि अपना गुजारा कर रहे हैं। तो महाराज जी के लिए हम थोड़ी से सामान लाए हैं, बल्ब वगैरह और बिस्कुट वगैरह कि अपना थोड़ा से हमें मिल गया है। तो हनुमान जी महाराज कितने सुंदर हैं, कितनी बढ़िया सजा के पूजा के हैं बाबा। बाबा हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। आइए भगवान बाबा के लगे। देखिए बाबा जगन्नाथ नांगा यहाँ आ गए हैं। श्री श्री 108 श्री श्री महेश्वर दास जी महाराज इस समय वर्तमान में रह रहे हैं। उनके गुरु जी का देहांत 1 दिसंबर पिछले वर्ष 1 दिसंबर को हो गया है। एक मूर्ति और थी, उनका देहांत 24 अप्रैल को हो गया। इसलिए इस कुटी पे दोनों संतों का देहांत होने के पश्चात मेरा मौका मिला, भगवान ने मुझे बुलाया यहाँ। मैं प्रभु का जो मुझसे टूटा फूटा भजन बनता है करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। महाराज जी सरकार, आपके लिए बल्ब आया है, ये चार्जिंग वाला है। वाह बहुत अच्छा। और ये गैर चार्जिंग वाले हैं 2 जी। और बहुत अच्छा, आपके लिए 2 बिस्कुट भेंट किए हैं। जी सीताराम सीताराम। ये राम सैया परम धाम है। ये हमारे प्रभु जब त्रेता काल में अयोध्या से उनको वनवास हुआ, वनवास के लिए हमारे प्रभु जब चलते हैं तो सिंहबेरपुर पहुंचते हैं। सिंहबेरपुर से पहुंच करके इसके बाद दूसरे दिन इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचते हैं। फिर प्रयागराज में स्नान ध्यान करके वहाँ से आते हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम जब पहुँचते हैं तो वहाँ वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, हमें ये बताइए कि हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो हमें कहाँ अच्छा स्थान स्वीकार करें कि जहाँ की हमारा हर भांत से सुपास रहे और हमारा समय कट जाए। वाल्मीकि जी ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, परंतु मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। हे भगवान, हे प्रभु, आप चित्रकूट में जा कर के निवास करिए, आपका वहाँ हर भांत सुपास रहेगा और बड़े अच्छे ढंग से आपका समय बीतेगा 14 वर्ष का। प्रभु ने कहा, ठीक है गुरुवर, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार है। वाल्मीकि आश्रम से हमारे प्रभु आए मंदाकिनी किनारे रामघाट, जहाँ हमारे चित्रकूट के सरकार राजा मत गाजेंद्र सरकार भोलेनाथ हैं। प्रभु ने कहा कि हे लखन, यहाँ के साक्षात महादेव
राज्य करते हैं, राजा हैं, उनसे हमें आदेश लेना पड़ेगा। बगैर उनके आदेश हम चित्रकूट में निवास नहीं कर सकते हैं। बोले जाओ लखन, उनसे आदेश लेके आओ, याचना करो। लखनलाल जी आए और भोलेनाथ से बोले, हे प्रभु, हम वनवासी हैं, हमें 14 वर्ष वनवास का समय बिताना है, तो हमारे लिए क्या इजाज़त है। वो भोलेनाथ अवगढ़ हैं, वो एक हाथ लिंगी में लगाया और एक जिभ्या में लगाया, नृत्य करने लगे। नृत्य करते समय जब लखन ने देखा कि अरे ये बाबा तो कुछ बोल नहीं रहा है, नृत्य कर रहा है, लखन जी वहां से आए सीधे प्रभु के पास। प्रभु से बोले, हे भगवान, हे भैया, वो तो कुछ नहीं बता रहे थे, एक हाथ लिंगी में लगाया, दाहिना हाथ बायां हाथ जिभ्या में लगाया और नृत्य कर रहे हैं। बोले लखन, उन्होंने बता दिया सब, तुम समझ नहीं रहे हो। बोले भैया क्या बता दिया। बोले जिभ्या और निभ्या साध करके इस चित्रकूट में आप निवास करिए, आपका हर भांस सुपास रहेगा और अपना समय बिताइए। बोले ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, जब महादेव जी ने हमें इजाज़त दे दिया तो चलो चला जाए। तो वहाँ से आए कामतगिर पर्वत में, अपना बैठक किया, दरबार लगाया। यहाँ चित्रकूट के जितने ऋषि मुनि उन्हें पता पाया कि हमारे प्रभु आज कामतानाथ धाम में पधार गए, तो सभी ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के भगवान के पास गए और उनसे मिले, प्रणाम किए, दर्शन किए, आरती पूजन किए और वहीं भगवान का दरबार लगा और सत्संग हुआ। इसी तरह डेली जितने भी चित्रकूट प्रांगण के 84 कोष के अंतर्गत के ऋषि मुनि, डेली भगवान जब कामतानाथ में दरबार लगता था तो हर ऋषि मुनि वहाँ आकर के उनके पास विराजते थे। एक दिन की समय की बात है कि यहाँ भी एक ऋषि तपस्या करते थे रामसैया धाम में। जिस शिला पे भगवान ने शयन किया उसके नीचे गुफा थी, उसी गुफा में एक संत तपस्या कर रहे थे। भगवान हमारे एक दिन बोले, लखन आज वहाँ चलना है, हमारा एक भक्त बहुत घोर तपस्या में बैठा है, उनको दर्शन देना है। हमारे प्रभु जब वहाँ से चले तो ऋषि को यकीन हो गया कि मेरे भगवान आज मुझे आ रहे हैं, दर्शन देंगे। ऋषि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या इसे सेवा करूँगा, क्या करूँगा। उन्होंने शिले से निवेदन किया कि हे शिला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपके ही ऊपर बैठने के लिए आसन दूंगा भगवान को और सारी तपस्या आपको दे रहा हूँ। ऐसी कोमल और ऐसी मुलायम बन जाओ ताकि मेरे प्रभु को कष्ट न मिले। शिला मोम के शरीर के कोमल हो गई। जैसे प्रभु आए, संत ने आरती पूजन किया और बोले, प्रभु इस आसन पे आसीन हो जाओ। जैसे प्रभु हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैया जानकी जी और सब लखन भैया भी तीनों बैठे वहाँ आसन पे, बहुत ही अति उनको आनंद आया। बोले लक्ष्मण, आज तक तो ऐसा स्थान नहीं मिला जितना अच्छा आज हमें ये सैया मिला। मेरी इच्छा हो रही कि मैं थोड़ा सा यहाँ विश्राम करूँगा। बोले ठीक है भैया, भाभी और दोनों आप आराम करिए, मैं आपकी यहाँ से लक्ष्मण चौकी से वीर आसन लगा करके आपकी रखवाली में रहूँगा। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के वीर आसन लगाया और उनकी रखवाली में रहे। भगवान ने शयन किया, माता जानकी भी शयन किए। दाहिने दिशा में भगवान लेटे और बाएं काट में माता जानकी जी बड़ी। बीच में बाण का एक धर्म रास्ता रख दिया भगवान ने मर्यादा के लिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि लखन और राम, तुम 14 वर्ष जा रहे हो तो तुम्हें मर्यादा के साथ ही 14 वर्ष का वनवास काल समय बिताना है, शरीर टच नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात लखन जी यहाँ से रखवाली किए, भगवान वहाँ शयन किए। इसीलिए ये परम धाम राम सैया कहलाता है। शयन कियो रघुराई, इसी से राम सैया कहाई। ये भक्तों, राम सैया के पास में ही हमारा ये स्थान है संतों का। पहलवान दास जी महाराज हमारे श्री से 108 श्री, उनका देहांत हो गया है। उन्होंने यहाँ आकर के भारी घोर तपस्या किया 30-35 साल से। आज उनके ना रहने के बाद मेरे को भगवान ने मौका दिया है, तो मैं इस स्थान पे थोड़ा सा भगवान की सेवा करता हूँ, जो मुझसे हो सकता है भजन करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, जीव का कैसे कल्याण हो? जीव का कल्याण तो प्रभु केवल आधार राम नाम है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो प्रभु से जुड़े और प्रभु को अंतरात्मा से, अपने हृदय से उनके क्षणों में अपने मन मग्न हो करके उनका नाम जाप करे। इस समय कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है। महाराज जी, तो आप ये पहाड़ के नीचे रहते हैं, यहाँ पे आपकी आश्रम है और काफी समय से, और जंगल भी है महाराज जी, तो परेशानी नहीं होती कुछ? सीताराम, परेशानी होने का मकसद हम संत नहीं देखते हैं। हमें जाही विध राखे राम ताही विध रहियो, सीताराम 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 कहियो।
हमसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने प्रभु के शरणों में पड़े हैं। हमारी परेशानी और कोई दिक्कत जो आती है, हमारे प्रभु सब हमारी रक्षा करते हैं और हमें हमारा कल्याण करते हैं। हम उन्हीं के शरणों में रहते हैं, हमें इस विषय का कोई भय नहीं है। हमें खाने का भी यदि आटा सीधा नहीं है तो हमें कोई भय नहीं, हमारे प्रभु ला करके देते हैं, चाहे जहाँ से दें। कोई ऐसा नहीं दिक्कत सामने आ रही है कि आज हमारे खाने के लिए नहीं, हम क्या करें, किसी से मांग लाए ना जाएंगे। हमें तो प्रभु हमारे खुद ला करके देते हैं। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वो हर व्यक्ति को खाने की व्यवस्था करते हैं। तो हम भी उनके भक्त हैं, तो हमारे लिए प्रभु ऑटोमेटिक ला करके सब देते हैं। अब देखिए, आप ही हमारे उजेला के लिए आप बल्ब लेके आ गए और चाय के साथ बिस्कुट भी खाने के लिए आ गए। ये तो हमारे हनुमंत लाल जी की और हमारे ठाकुर जी प्रभु की कृपा से सब हो रहा है। हम तो अटल प्रतिज्ञा करके उनके शरणों में पड़े हैं कि हे भगवान, हमको जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेंगे। आइए प्रभु, देखिए ये तूफान के आने पर यहाँ का ये पेड़ गिर गया, पेड़ से हमारी कुटी को भी गिरा दिया। इस समय हमें महान कष्ट हो रहा, रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है कि हम संत सेवा भी करते हैं। कोई संत हमारे यहाँ 2, 4, 10 आ जाए तो हम प्रसाद तो दे देते हैं, परंतु हमारे अब उनके रहने की और बैठने के लिए जगह नहीं है। तो हम तो अपने प्रभु से यही निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, कम से कम थोड़ा सा इतना जरूर व्यवस्था करिए कि ताकि कोई भक्त संत आता है तो उसके हम खिला दें, तो बैठाने के लिए और लेटने के लिए भी जगह हमें चाहिए। दूसरी बात, एक भक्त ने इतनी बड़ी कुटिया ये बनवाई थी, पिछले वर्ष बन गई है, थोड़ा सा सहारा है हमारे पढ़ने बैठने के लिए। और आगे आइए, देखिए हमारे फूल वृक्ष लगे हैं। ये चांद का फूल है, कितना अच्छा खिला है देखो। और इसके बाद आइए, देखिए हमारे केला भी फल दे दिए हैं। केले का भी वृक्ष बहुत अति सुंदर है। और ये महाराज जी आपका पानी रखने का व्यवस्था? जी हाँ, मेरा यहाँ स्नान करने का और पानी रखने का, बर्तन धुलने की ये व्यवस्था है। और यहाँ पे देखो, मैंने गेंदा, बेला ये सब लगा रखा है, फूलों के पौधा, पुदीना, ये सब मेरे वृक्ष लगे हैं। ये मेरा बेल पत्र का वृक्ष लगा है, आंवला लगा है, अमरूद लगी है, और ये अशोक का पेड़ लगा है, गुड़हल के फूल लगे हैं, और मीठी नीम लगी है। ये हमारे उधर भी गेंदा के फूल लगे हैं, ये वृक्ष लगे हैं। ये हमारे भोलेनाथ जी का दरबार है। देखो यहाँ पर वासुदेव ब्रह्म बाबा का वृक्ष है। इसीलिए इन्हीं सभी के भरोसे में, अपने प्रभु के भरोसे में मैं यहीं अपना समय गुजार रहा हूँ और भजन कर रहा हूँ। टूटा फूटा जो मुझसे होता है, ज़्यादा तो मैं त्यागी तपस्वी नहीं हूँ, परंतु थोड़ा बहुत शाम सुबह भगवान का जो हो सकता है तो भजन करता हूँ और टूटी फूटी सेवा करता हूँ, आरती पूजा करता हूँ भगवान की, और यहीं अपना विश्राम करता हूँ, रहता हूँ। ये हमारे राम जी के और ठाकुर जी की कृपा से हमारे कमलेश भैया जो कि यहीं के रहने वाले हैं, हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। खाने पीने के, आटा सीधा के लिए भी हमेशा पूछते हैं, महाराज जी कोई दिक्कत हो हमें बताइए। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए ध्यान देते हैं और आते हैं, पूछते हैं हर विषय में, हर चीज़ में। ठंडी के सीजन में आएंगे, कंबल देंगे, और हर खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हर समय बोलते रहते हैं।